नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां पे हमें एक तरफ पूरी दुनिया में ग्रोथ के साइंस देखने को मिल रहे हैं, फिर भले वो यूएस की इकोनॉमी हो, इवन यूरोपियन इकोनॉमीज में भी अब हमें जो ग्रोथ के साइंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इंडिया में तो आप सभी जानते हैं कि हमें डेफिनेटिव जो साइंस हैं वो जीडीपी ग्रोथ के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूके की जो इकोनॉमी है वो अभी भी कंटिन्यूसली श्रिंक करती जा रही है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, खबर जो है ये आज ही सामने आई है, यूके इकोनॉमी श्रिंक्स, और वहां पर जो रिसेशन के रिस्क हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट यूके के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि यूके का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको 15 ईयर हाई पर ही रखा हुआ है। जबकि अगर आप देखें तो वहां पर जो इन्फ्लेशन थी जिसके चलते ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया था, इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ चुकी है। एक टाइम पे जहां पे यूके की इन्फ्लेशन 11% पे थी, वो आज के टाइम पे 4.6% के आसपास आ चुकी है। लेकिन अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम नहीं किया गया है। बात करेंगे इसी पूरी स्टोरी के बारे में, यूके की इकोनॉमी में ऐसा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इवन दो वहां पर इन्फ्लेशन भी कम हो चुकी है, इवन दो दुनिया भर में हमें ग्रोथ के ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यूके में हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी अपने ऑफलाइन सेंटर्स लेकर आ चुका है, दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में। आपने अगर इन सेंटर्स को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से विजिट कीजिए। एंड नाउ यू हैव वन मोर रीजन, बिकॉज मैं खुद आ रहा हूँ 15 दिसंबर को, यस आज शाम को मैं इन सेंटर्स में आ रहा हूं और आपसे मुलाकात करने वाले हैं। फिलहाल हमारी जो मुलाकात होने वाली है वो अनअकैडमी के ओल्ड राजेंद्र नगर वाले सेंटर में होने वाली है। कोई भी आपको डाउट है इस सेंटर में आइए, अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। और अगर आप सेंटर तक नहीं आ सकते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के भी आप अपनी क्वेरीज को फिल आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी की, तो आज एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली थी फ्रॉम द अमेरिकन फेडरल रिजर्व, यानी कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो वहाँ का आरबीआई है। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि यूएसए जो है वो किसी प्रकार के रिसेशन में नहीं है, और दे ऑल्सो सी द पाथ टू इकोनॉमिक सॉफ्ट लैंडिंग। आप यहाँ पे देख पाएंगे फेडरल रिजर्व चेयरमैन मिस्टर जेरोम पावल पुश्ड बैक ऑन द आइडिया दैट यूएस इकोनॉमी इज करंटली इन अ डाउनटर्न। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट हमारी जो इकोनॉमी है वो वापस से सही रास्ते पर आ चुकी है। उन्होंने बल्कि सिग्नल भी दिया कि आने वाले साल में हम लोग रेट कट्स को डेफिनेटिवली लेकर आएंगे। द फेड हैज सिग्नल्ड इट एक्सपेक्ट्स टू मेक 3 इंटरेस्ट रेट कट्स नेक्स्ट ईयर। और साथ में जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ईसीबी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग वहां पर भी जो रेट कट्स हैं उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इधर बात करें तो भारत में भी हमें बहुत अच्छे साइंस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से आई थिंक लगातार अच्छी खबरें ही देखने को मिल रही हैं। पहले हमने देखा कि इंडिया में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारे स्टॉक मार्केट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। रिसेंटली खबर सामने आई कि हमारे जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुकी है, हांगकॉन्ग को ओवरटेक कर चुकी है। यहाँ पर आप उस वैल्यूएशंस को भी देख पाएंगे। हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो वैल्यूएशन है वो 3.989 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन हांगकांग की जो वैल्यूएशन है वो 3.984 ट्रिलियन के आसपास है। अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो जैसे भारत के एनएसई में आपको निफ्टी 50 देखने को मिलता है, तो निफ्टी 50 में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन वहीं पर जो हांगकांग का वहां का जो बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको हैंग सेंग इंडेक्स कहा जाता है, वो दोस्तों 17% से गिर चुका है, जो कि एशिया पैसिफिक में वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट का टैग भी उसको दिया जा चुका है। और आज भी अगर आपने फॉलो किया होगा तो हमारे स्टॉक मार्केट्स में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। हमारी स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड हाइज को टच कर चुकी है, फिर भले वो निफ्टी 50 हो, फिर भले वो बैंक्स की बात हो, बहुत एरियाज में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और जीडीपी की बात करें तो उसमें भी हमने देखा है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो इंडिया के लिए इम्प्रूव ही हुई हैं। आरबीआई के द्वारा जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ा करके 7% कर दिया गया है फॉर FY 2024। इवन जो पिछला वित्तीय वर्ष गुजरा था
वहां पर भी इंडिया की जो ग्रोथ थी वो 7.2% से हमें देखने को मिली थी। सो क्लियरली हमें दुनिया भर में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वहां पर हमें अच्छे साइंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यूके की इकोनॉमी में हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। यूके की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक करी है अक्टूबर में, और इनफैक्ट अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे, सितंबर में यूके की इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ था वो +0.2% से हुआ था, लेकिन अक्टूबर का जो डेटा अभी सामने आया है वो दोस्तों -0.3% से उनकी इकोनॉमी जो है वो नीचे गिरी है। ये वाला चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूं। 3 मेजर सेक्टर्स हैं जो कि यूके की इकोनॉमी में हमें देखने को मिलते हैं, सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनकी कलर टैगिंग भी करी हुई है। ये वाला जो महीना गया है अक्टूबर का, ये इतना खराब गया है कि तीनों ही सेक्टर्स में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। तीनों ही सेक्टर्स में हमें श्रिंकेज देखने को मिली है। सर्विसेज भी नीचे है, प्रोडक्शन भी नीचे है और कंस्ट्रक्शन भी नीचे है। बीच में कुछ कुछ महीने ऐसे थे जब हमने देखा कि चलो अगर एक सेक्टर ऊपर है कुछ सेक्टर नीचे हैं, लेकिन जुलाई के बाद अक्टूबर में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इतना बड़ा श्रिंकेज अभी भी, जबकि लगा था कि रिवाइवल शुरू हो चुका है, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। अभी भी वहां पर जो है वो हमें श्रिंकेज ही देखने को मिली है। सो ये बहुत ही एक अटपटा साइन है जो कि हमें यूके की इकोनॉमी में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, उनकी जो करेंसी है यूके स्टर्लिंग, वो भी नीचे गिरी है, क्योंकि जब नया डेटा सामने आया कि यूके की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर चुकी है, सो वहां पर भी ये समझ आया दैट पाउंड वॉज इनफैक्ट द वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसीज अगेंस्ट द डॉलर। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, इसके गिरने के बाद ही वो साइंस सामने आए कि शायद अब यहाँ पे रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। बल्कि गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन के द्वारा भी यूके का जो 2023-24 का ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कट डाउन किया गया। पहले वो 0.6% पे था, उसको अब 0.5% पे लाया गया है। इनके जो इम्पोर्ट्स हैं वो इनके एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सो इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट्स में भी इनका जो एक्सपोर्ट्स हैं ट्रेडिशनल मार्केट्स में जहां पर ये एक्सपोर्ट्स कर रहे थे वहां पर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत यहां वहां पे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इनके जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी इनके अभी भी 15 ईयर हाई पे चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है, इसको थोड़ा समझिए, बिकॉज ये चीज़ हमें दुनिया में किसी भी और इकोनॉमी में फिलहाल देखने को नहीं मिली है। यूके में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया था, 15 ईयर हाई पे लेकर जाया गया था आज से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 11% को टच कर चुकी थी। इन्फ्लेशन गिरते गिराते 4.6% पर आ चुकी है, लेकिन अभी भी उन सब के बावजूद भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं किया गया। इसके पीछे 2 बड़े प्रमुख कारण हैं। हो क्या रहा है कि यूके की इकोनॉमी जो है वो इतनी भी इन्फ्लेशन को टॉलरेट नहीं कर सकती। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर 2% पर आती है इन्फ्लेशन तभी जाकर के चीज़ें बेहतर होंगी। अभी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि प्राइजेस जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, बस वो बेसिकली जो उनके बढ़ने का पेस है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्राइजेस कम होना शुरू नहीं हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, द डिक्लाइन इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन डज नॉट मीन प्राइजेस आर गोइंग डाउन, इट ओनली मीन्स दैट दे आर राइजिंग लेस रैपिडली। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी कम नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है कि इवन दो इंटरेस्ट रेट्स इवन दो इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, लेकिन उससे फायदा क्या होना चाहिए था कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़नी चाहिए थी, जो कंज्यूमर सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वहां पर दिक्कत ये हो रही है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग भी नहीं बढ़ी है, बिकॉज जो जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी यूके में नहीं सुधरे हैं। इसी वजह से इवन दो यहां पर इन्फ्लेशन कम हो गई है, इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर पा रहा, बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग उस पेस पे नहीं बढ़ी है। अगर मान लीजिए गलती से वो इसको कम कर देता है तो उस केस में शायद यहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी और एक फेक इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसीलिए ये इंटरेस्ट रेट्स को भी कम नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई कहा जा रहा है कि यूके की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है, जबकि बाकी पूरी दुनिया में हमें थोड़ी चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिल रही हैं, लेकिन यूके में हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी अलग तरीके के आंकड़े हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा, सेंटर्स को विजिट नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ आइए, 15 दिसंबर तक कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप उनको जाकर के अवेल भी कर सकते हैं। 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।